प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा पहुंच चुके हैं और उससे पहले उन्होंने साइप्रस की यात्रा की। पिछले 2 दशक से भी ज्यादा वक्त में किसी भी प्रधानमंत्री ने भारत के साइप्रस का दौरा नहीं किया था, साइप्रस की यात्रा नहीं की थी। 2002 के बाद मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो साइप्रस गए। पीएम मोदी की यात्रा कूटनीतिक लिहाज से काफी अहम है क्योंकि 23 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने साइप्रस का दौरा कर दुनिया के कई देशों को संदेश दिया है। वो मैसेज क्या है बताएंगे उसको लेकर, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि साइप्रस में पीएम मोदी को वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस तृतीय से सम्मानित किया गया। यह सम्मान साइप्रस के राष्ट्रपति ने दिया। पीएम मोदी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलने पर खुशी जाहिर की है। इस मौके पर बोलते हुए पीएम ने कहा, यह अवार्ड 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। The Grand Cross of the Order of Markarios 3 सम्मान के लिए मैं आपका, साइप्रस सरकार का और साइप्रस के लोगों का ऐसे हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान केवल मेरा, नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। उनके सामर्थ्य और आकांक्षाओं का ये सम्मान है। पीएम मोदी का इससे पहले निकोसिया स्थित राष्ट्रपति भवन में आधिकारिक तौर पर स्वागत किया गया। साइप्रस के प्रेसिडेंट ने यहां प्रेसिडेंट हाउस में पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। अपने 3 देशों के दौरे में पीएम मोदी रविवार को साइप्रस पहुंचे, इसके बाद कनाडा पहुंचे हैं और अब इसके बाद G7 में शामिल होने के बाद क्रोएशिया जाएंगे प्रधानमंत्री। साइप्रस में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के साथ निकोसिया में एक व्यापार जगत के लोगों के साथ गोल मेज बैठक में भी हिस्सा लिया। व्यापार, निवेश के साथ रक्षा जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने का आह्वान किया। पीएम ने कहा कि इस क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं। पीएम मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति के बीच बायलैटरल मीटिंग हुई, जिसके बाद जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। पीएम मोदी ने बताया कि साइप्रस से भारत का संबंध कैसा है। साइप्रस के साथ हम अपने संबंधों को बहुत महत्व देते हैं। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारी साझेदारी के मजबूत आधार है। भारत और साइप्रस की मित्रता न परिस्थितियों से बनी है और न ही सीमाओं से बंधी है। ये समय की कसौटी पर बार बार परखी गई है और समय के हर दौर में हमने सहयोग, सम्मान और समर्थन, इस भावनाओं को जीवंत रखा है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। इसमें साइप्रस और भारत के बीच सहयोग की बढ़ती व्यापकता और गहराई को भी रेखांकित किया गया। उन्होंने आर्थिक, तकनीकी और लोगों से लोगों के संबंधों में हाल की प्रगति का भी स्वागत किया, जो संबंधों की गतिशील और विकसित प्रकृति को दिखाता है। किन मुद्दों पर दोनों देश सहमत हुए समझिए। साझा मूल्य और वैश्विक प्रतिबद्धताएं, कनेक्टिविटी, क्षेत्रीय सहयोग, यूरोपीय संघ भारत रणनीतिक जुड़ाव को लेकर भी बातचीत की गई। व्यापार, नवाचार, प्रौद्योगिकी और आर्थिक अवसर, पर्यटन और लोगों से लोगों के बीच संबंध को लेकर भी यहां बातचीत हुई है। और पिछले 43 सालों में यह महज तीसरा मौका है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री साइप्रस के दौरे पर रहा हो। यात्रा दोनों देशों के संबंधों, रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने की तरफ इशारा कर रही है। साथ ही तुर्कियों को इसके जरिए एक संदेश दिया गया है। दरअसल साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस के साथ पीएम मोदी ग्रीन लाइन का दौरा करने पहुंचे। ग्रीन लाइन से साइप्रस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को तुर्की के कब्जे वाले साइप्रस को दिखाया है। साइप्रस के 2 हिस्से हैं, एक पर तुर्की का कब्जा है, तुर्कों के लिए तुर्की ने कब्जा किया है, ये उसका एक लॉजिक रहा है, दावा रहा है। लेकिन यहां एक संदेश है। साइप्रस दौरे के जरिए पीएम मोदी ने, भारत ने तुर्की को सीधा संदेश दिया है। साइप्रस के एक बड़े इलाके पर
तुर्की का अवैध कब्जा है, जबरन कब्जा है। उत्तरी साइप्रस को तुर्की ने तुर्की गणराज्य उत्तरी साइप्रस नाम दिया था। 1974 में तुर्की की सेना ने कब्जा किया था और साइप्रस के साथ एकजुटता से तुर्की को संदेश देने का काम किया गया। तुर्की और सीरिया के करीबी और पूर्वी भूमध्य सागर में साइप्रस भौगोलिक रूप से भले ही एशिया में आता हो, लेकिन उसकी मान्यता यूरोपीय संघ के सदस्य के रूप में है। यानी ज्योग्राफिकली ये पार्ट एशिया का है, लेकिन यूरोपियन यूनियन का एक सदस्य मेंबर है। साइप्रस के जरिए भारत भूमध्य सागर तक अपनी पहुंच को मजबूत करना चाहता है। साथ ही साइप्रस यूरोप के साथ संपर्क के लिए भी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। साइप्रस ने हमेशा ही भारत का समर्थन किया है, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, आतंकवाद का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर भारत के साथ रहा है। तुर्की पाकिस्तान का साथ देता रहा है, इस वजह से उसको काउंटर करने की एक अलग रणनीति जो है वो भारत अपना रहा है। आपको बताते हैं कि भारत के लिए साइप्रस अहम क्यों है, जरूरी क्यों है। दरअसल साइप्रस तुर्की से उलझा हुआ एक देश है, खासकर उत्तर साइप्रस पर तुर्की का जो कब्जा है, अवैध कब्जा। साइप्रस का तुर्की से पुराना संघर्ष रहा है, लगभग 50 वर्षों से भी पुराना संघर्ष, और साइप्रस का रुख हमेशा से ही भारत के पक्ष में रहा है। ऐसे में भारत साइप्रस के मजबूत होते संबंधों को तुर्की के खिलाफ कूटनीतिक बैलेंस के तौर पर देख रहा है। साथ ही ग्लोबल ट्रेड की संभावनाओं के लिए भी ये दौरा बहुत अहम है, न सिर्फ तुर्की को बैलेंस करने के लिए बल्कि भारत के अपने हित भी इसमें है। साइप्रस को भूमध्य सागर और यूरोप में प्रवेश का गेटवे कहा जाता है। ये सीरिया तुर्की दोनों के करीब है। भौगोलिक रूप से एशिया में होने के बावजूद यूरोपियन यूनियन में एक मेंबर है ये। यही वजह है कि यूरोप के साथ संपर्क और मजबूत करने के लिए भी भारत के लिए अहम है। और साइप्रस उस कॉरिडोर का भी हिस्सा है जो भारत को यूरोप से जोड़ेगा। इंडिया मिडिल ईस्ट गलियारा जो है, इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, उसके माध्यम से पूर्व पश्चिम संपर्क को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य साइप्रस को इस रणनीतिक आर्थिक गलियारे में और अधिक मजबूती से जोड़ना है। साइप्रस यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर है, यूरोपीय संघ का सदस्य है, और उसका टैक्स ढांचा जो है वो भारत के निवेशकों को आकर्षित करता है। भारत और साइप्रस के बीच डबल टैक्स अवॉइडेंस यानी कि DTA एग्रीमेंट है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट लागू है, जिससे टैक्स में राहत मिलती है। और साइप्रस भूमध्य सागर में है, जहां गैस तेल संसाधन की संभावना है। साइप्रस की भौगोलिक स्थिति भारत को मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच एक स्थिर सहयोगी दिख सकती है, कि इंपॉर्टेंट जो है अलाई के तौर पर काम कर सकता है ये देश। भारत और साइप्रस के बीच समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी सहयोग में साझेदारी की संभावना को भी बढ़ावा देने की उम्मीद है। और साल 2026 में साइप्रस यूरोपीय संघ की अध्यक्षता करेगा। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा व्यापार, सुरक्षा, अन्य मुद्दों पर भारत और यूरोपीय संघ के बीच सहयोग की राह को आसान करेगा। साथ ही यूरोपीय संघ में साइप्रस का प्रभाव जो है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। इस साल के अंत में यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार के लिए होने वाला समझौता, इसको लेकर भी साइप्रस की भूमिका भारत के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, अहम होने वाली है। कई लिहाज से ये प्रधानमंत्री का दौरा भारत साइप्रस के संबंधों को बढ़ाएगा, और संबंध जो है वो सिर्फ साइप्रस तक सीमित नहीं है, वो तुर्की को बैलेंस भी करेगा। यूरोपियन यूनियन में भी भारत की जो पहुंच है, साझेदारी है, उसको और मजबूत करेगा।